बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बात करने वाला हूँ ट्रू लीव्स और कोटिलीडन्स के बारे में। किसी भी सब्ज़ी या फल को जब सीड से ग्रो किया जाता है, उसकी पनीरी तैयार की जाती है, तो ये कहा जाता है कि जब उसके ट्रू लीव्स निकल आएँ तो उसको फाइनल कंटेनर में या ज़मीन में शिफ्ट कर देना चाहिए। तो मसला इस वक्त आता है जब हमें ये पता ही नहीं लगता कि ट्रू लीव्स कहाँ किसको जाता है और उसको कब हमें किस स्टेज पे ज़मीन में या कंटेनर में शिफ्ट करना चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि जब इस तरह के 2 पत्ते सीड में से निकलते हैं, हम इन्हीं को ट्रू लीफ समझते हैं और पनीरी को कंटेनर में या ज़मीन में शिफ्ट कर देते हैं। तो ये बात का ख्याल रखिएगा कि इसको ट्रू लीफ नहीं कहा जाता, ये इसको कोटिलीडन कहा जाता है या फिर सीड लीफ कहा जाता है। ये सीड का वो हिस्सा होता है जिनको हम गिरी कहते हैं। सीड को जब मिट्टी में लगाया जाता है तो उसके अंदर जो बीज मौजूद होता है, जो 2 हिस्सों में होता है, उसके अंदर से ये 2 वाले पत्ते निकलते हैं। इनको कोटिलीडन या फिर सीड लीफ कहा जाता है। उसके बाद जो 2 पत्ते इस तरह के निकलते हैं, जैसे ये वाले 2 पत्ते हैं, इनको ट्रू लीफ कहा जाता है। ये वाले 2 पत्ते पनीरी के निकल आते हैं और अपनी अच्छी ग्रोथ कर देते हैं जिस तरह से ये है, तो इनका रूट स्ट्रक्चर भी नीचे से बन चुका होता है और ये फाइनल कंटेनर में शिफ्ट करने के लिए रेडी होता है। ये बीज कद्दू का है और इसको मैंने डायरेक्ट ज़मीन के अंदर ही लगाया हुआ है, इसलिए फ़िलहाल मैंने एक साइड पे 2 सीड लगाए थे। 2 सीड इसलिए लगाए जाते हैं कि अगर एक सीड की जर्मिनेशन ठीक तरीके से ना हो तो दूसरा जर्मिनेट हो जाए, या अगर दोनों ही जर्मिनेट हो जाते हैं तो जौन-सा पौधा ज़्यादा सेहतमंद होता है उसको रख लिया जाता है और दूसरे को ख़त्म कर दिया जाता है। अभी ये दोनों प्लांट की ग्रोथ अच्छी चल रही है तो मैंने इनको फ़िलहाल छोड़ा हुआ है। कुछ टाइम तक मैं देखूँगा, इनमें से जो प्लांट ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर रहा होगा उसको मैं रख लूँगा और बाकी को दूसरे को मैं तोड़ दूँगा। ट्रू लीफ निकलने से पहले अगर हम पौधे को ज़मीन में या किसी फाइनल कंटेनर में शिफ्ट कर देते हैं तो उसके सर्वाइव करने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं, क्योंकि उसका अभी रूट स्ट्रक्चर सही तरीके से बना ही नहीं होता। क्योंकि सीड लगाने के बाद जो उसकी रूट्स की डेवलपमेंट हो रही होती है, अगर वो ठीक तरीके से होगी तो आगे पौधा अच्छा और सेहतमंद बनेगा और उसके ऊपर ज़्यादा फ्रूट भी आएगा। और अगर उसकी रूट्स ही अच्छे तरीके से ना बनेंगी और हम उसको फाइनल कंटेनर में या कहीं और शिफ्ट कर देंगे, तो उसकी रूट्स सही तरीके से डेवलप नहीं हो पाएँगी, वो स्ट्रेस में चली जाएँगी और हमारी पनीरी डेड हो जाएगी। तो इसलिए सीड को एक तो सीडलिंग मिक्स में लगाना चाहिए। सीडलिंग मिक्स में इसलिए लगाना चाहिए ताकि जो पहली रूट्स पौधे की बन रही है, पौधे की सारी ग्रोथ का दारोमदार उसी के ऊपर होता है। अगर वो सेहतमंद होंगी तो पौधा सेहतमंद होगा, अगर रूट्स सेहतमंद नहीं बनती हैं तो पौधे की हेल्थ भी अच्छी नहीं होगी। ट्रू लीव्स निकलने के बाद ही पौधा फोटोसिंथेसिस का अमल स्टार्ट करता है, वो अपने पत्तों से खुराक बनाना शुरू कर देता है। जो पौधे के ऊपर वाली ग्रोथ होती है वो पत्ते बना रहे होते हैं, जो पौधे के अंदर वाली ग्रोथ होती है वो जड़ें जड़ें खुराक बना के पौधे को ट्रांसफ़र कर रही होती है और ग्रोथ तेज़ हो रही होती है। और फोटोसिंथेसिस के अमल से पत्ते खुराक बना के पौधे को ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। मतलब जब ट्रू लीव निकल आता है तो हमारा पौधा खुद से खुराक बनाने के लिए रेडी हो जाता है। उससे पहले अगर हम उसको ज़मीन में या फाइनल कंटेनर में शिफ्ट कर देंगे तो वो हमारा पौधा सर्वाइव नहीं करेगा। बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो सर्वाइव कर जाए, लेकिन ज़्यादातर सर्वाइव नहीं करते। पौधा स्ट्रेस में जाने की वजह से डेड हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।